जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास पास आउट होने के बाद आपको क्या करना है। यानी आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग CUET। क्या है CUET? फॉर्म कैसे भरा जाता है, कब इसका फॉर्म भरा जाता है, 12th के बाद CUET भरना जरूरी है नहीं है, कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये वीडियो बेहद छोटी रहने वाली है लेकिन आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली वीडियो है दोस्तों ये। तो मैं आपका अपना विष्णु सर स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल क्लासेस में। ये वही गुरुकुल क्लासेस है दोस्तों जहां पर आपको ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो समय का ध्यान रखते हुए हम अपने लेसन को आज शुरू करते हैं। CUET क्या है दोस्तों? ये CUET तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बताना चाहूंगा दोस्तों। CUET ये वही एग्जाम है जब आप 12th क्लास पास आउट करेंगे। जब आप 12th क्लास जैसे ही पास आउट करेंगे, पास आउट करते ही आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए CUET है। यानी दोस्तों अब दो बात समझ के चलिए हमारी। पहली बात तो जो बच्चे रेगुलर कॉलेज करना चाहते हैं, रेगुलर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, उसको ही CUET का एग्जाम देना कंपलसरी है। लेकिन जो बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, ओपन से या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, NIOS से, या फिर वो इग्नू से, या फिर किसी और संस्था से, जो बच्चे ओपन से एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी आपने सुना होगा कि जिसमें संडे के संडे जाना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स संडे के संडे जाना चाहते हैं और उनको उसमें एडमिशन लेना है, तो वो अपना रेगुलर के लिए CUET का फॉर्म भरा जाता है उसके लिए। यानी जो ओपन का एडमिशन होगा, जो आप सैटरडे संडे जाएंगे, उसके लिए कोई भी CUET का एग्जाम कंपलसरी नहीं है। मेरी बात समझा गई दोस्तों? CUET का एग्जाम केवल वही बच्चे देंगे जिसको रेगुलर कॉलेज जाना है। ठीक है दोस्तों। पहले क्या होता था, यानी 2022 से पहले क्या होता था कि आप 12th क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करते थे और 12th क्लास के बाद 12th क्लास में आपकी जितनी भी परसेंटेज आती थी, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको अपने कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन दोस्तों 2022 के बाद एजुकेशन में थोड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव CUET है। यानी ये एक छोटा सा टेस्ट होता है, आपको उस टेस्ट को देना है, उस टेस्ट में पास होना है, फिर आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। कौन सा सब्जेक्ट में कैसी परफॉर्मेंस करनी है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हमारा पर्पस है कि CUET है क्या, इसका हम फॉर्म कैसे भरेंगे और ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों एजुकेशन के पर्पस से अगर हम देखें तो एक हमारे पास एक संस्था है, कॉलेज है दोस्तों, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं NTA। क्या दोस्तों? NTA। NTA क्या? LTA का फुल फॉर्म क्या है? NTA का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों इसने ही, NTA ने ही क्या किया है कि एक CUET का, किसका दोस्तों? CUET का एक फॉर्म भरा है। मतलब ये जो CUET है ये NTA ने ही रिलीज कराया है और इसने ही क्या किया है, एक एग्जाम के लिए बोला है बच्चों को कि पहले आप अगर कॉलेज में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, तो आप पहले CUET का एग्जाम क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया सुना आपने। तो दोस्तों CUET जो बेसिकली शुरू हुआ था, ये हुआ था 2022 में। यानी 2022 से पहले जितने भी बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया था वो अपनी परसेंटेज के बिहाफ पर ज्वाइन किया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब जो CUET आया है, CUET आया है दोस्तों, तो देखिए CUET क्या है? ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है दोस्तों। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और दोस्तों ये केवल किन बच्चों को देना है? ये उन्हीं बच्चों को देना है जो यूजी के हैं। किसके हैं दोस्तों? जो यूजी के हैं। यूजी बोले तो दोस्तों अंडर ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएशन करेंगे वो ही इस फॉर्म को भरेंगे।
अब मैं इस वीडियो में यह बता दूं कि ग्रेजुएशन होती क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रेजुएशन का मतलब है जैसे ही आप 12th क्लास पास करते हैं, तो 12th क्लास पास करने के बाद ही आपको 3 साल के लिए एक कॉलेज मतलब एक क्लास पास करनी पड़ती है। एक क्लास 3 साल की होती है जिसको हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के नाम से जानते हैं। इसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं। यानी 3 साल में आप केवल बीए पास कर पाएंगे। ठीक है, बीए पास कर पाएंगे केवल 3 साल के अंदर, और वो एक क्लास मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, यानी अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सीयूईटी के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कहां से भरवाएं? आप अपने पास के किसी भी साइबर कैफे से जाकर वो फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई साइबर कैफे नहीं है, तो ये मैंने अभी स्क्रीन पर अपना फोन नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका फॉर्म यहीं से भर दूंगा। आपको दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका फॉर्म खुद भर दूंगा सीयूईटी का, जो किसके लिए दोस्तों, जो है आपके ग्रेजुएशन के लिए, मतलब कॉलेज के लिए। कौन से कॉलेज के लिए दोस्तों? जो रेगुलर कॉलेज है। ओपन वालों का इसमें कोई काम नहीं है, ये केवल वीडियो वही बच्चे देखें जो रेगुलर के हैं, रेगुलर करना चाहते हैं। ओपन वाले देख सकते हैं अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सीयूईटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका अपना कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों। देखिए क्या, जैसे सीयूईटी दोस्तों साल में एक ही बार कराया जाता है, यानी सीयूईटी का एग्जाम जो होगा केवल साल में एक बार होगा। और ये कब होगा, यह भी मैं आगे बताता हूं आपको दोस्तों। तो कुछ बच्चों के मन में दोस्तों कि चलो सीयूईटी का एग्जाम हो भी जाएगा, हम फॉर्म भर भी देंगे, तो ये एग्जाम होगा कैसे दोस्तों? क्या जैसे आपने 12th क्लास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर जिस तरह से आप भर कर आते हैं, क्या ये वैसा एग्जाम होगा? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा एग्जाम नहीं होने वाला। ये आपका एमसीक्यू बेस पर एग्जाम होगा। एमसीक्यू बोले तो एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इस तरीके से आपको 4 आंसर दिए होंगे। आपको जो अच्छा लगे उस एक पर क्लिक करना है। बात समझ गए? और ये आपका किसी पेपर पर नहीं होता, ध्यान रखना मेरी बात, ये पेपर पे नहीं होता, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है दोस्तों। जैसा आप देख रहे हो कौन बनेगा करोड़पति, तो जिस तरीके से अमिताभ बच्चन साहब कौन बनेगा करोड़पति में खेला खिलाते हैं ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बिठाया जाएगा और वहां से आपको अपने ऑप्शन यानी सही ऑप्शन आपको क्लिक करने पड़ेंगे। ठीक है, और तो वहां पर आपको किसी पेपर वगैरह की वहां पर जरूरत नहीं है दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये लिखा हुआ मोड, एग्जाम मोड कैसा होने वाला दोस्तों? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 2026 की बात करूं, ये अभी 2026 चल रहा है, इस 2026 के अंदर दोस्तों लगभग पूरी इंडिया के अंदर 13.5 लाख स्टूडेंट्स, 13.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो इस टेस्ट को देने वाले हैं। चलो अगर दोस्तों मैं बात करूं कि इस एग्जाम को जो देंगे हम किस लैंग्वेज में दे सकते हैं, कौन सी भाषा में दे सकते हैं, तो जिस भी भाषा में आप देना चाहें उस भाषा में आप दे सकते हैं। यानी अभी सीयूईटी ने दोस्तों अगर लैंग्वेज की बात करें एग्जाम के अंदर, तो लगभग दोस्तों 13 लैंग्वेज ऐसी हैं। कितनी दोस्तों? 13 लैंग्वेज ऐसी हैं जहां पर अपने सीयूईटी एग्जाम को आप दे सकते हैं। उस समय देख लो दोस्तों, इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, असम है, उड़िया है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, कन्नड़ है, उर्दू है, और भी कई लैंग्वेज इसके अंदर दोस्तों ऐड की है। अब दोस्तों अब बात थोड़ी अगर आगे बढ़ाएं, तो इस एग्जाम के अंदर यानी सीयूईटी एग्जाम के अंदर कैसे मार्क्स मिलते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। यानी अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो उसके 50 क्वेश्चंस होंगे, अगर हम जीके की बात करेंगे तो उसके अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग मैथ्स की बात करेंगे तो उसके अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे। बात समझ में दोस्तों? अब इन 50 क्वेश्चन में से दोस्तों हर एक क्वेश्चन मेरे बच्चों 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। यानी आपने एक क्वेश्चन सही करते ही आपके खाते में 5 नंबर आ जाएंगे। आपने दूसरा सही किया दोस्तों, फिर आपके खाते में 5 नंबर। आपने तीसरा क्वेश्चन सही किया, फिर आपके खाते में 5 नंबर। बहुत मतलब इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास दोस्तों। हर एक क्वेश्चन करने पर एमसीक्यू सोचो, लिखना नहीं है आपको दोस्तों लिखना नहीं है, केवल क्लिक करना है और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे।
इसमें थोड़ी सी कमी दोस्तों क्या है, जो कि होनी नहीं चाहिए, बट चलो अगर एजुकेशन में बदलाव किया गया है तो कुछ सोच समझ के ही किया गया होगा दोस्तों। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो दोस्तों 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन मेरे बच्चों अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो आपका -1 हो जाएगा, यानी आपका 1 नंबर कम कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए बच्चों, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो यानी 5 क्वेश्चन के इंटू 5 के हिसाब से आपके 25 नंबर आ गए। लेकिन जैसे ही आप छठा क्वेश्चन करने के लिए गए, 6 क्वेश्चन जैसे आपने किया और वो 6 क्वेश्चन दोस्तों किसी वजह से गलत हो गया, तो आपका इस 25 में से 1 मार्क्स कम कर लिया जाएगा, मतलब अब आपके 24 मार्क्स रह जाएंगे। मान लो जैसे अब आप 7वां क्वेश्चन करने गए, आपने उस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया, तो आपका दोस्तों 1 नंबर और माइनस हो जाएगा, अब आपके 23 नंबर लगे। अगर अब आपने 8वां क्वेश्चन सही कर दिया तो ये 23 तो है, इसके अंदर इस 8वें क्वेश्चन के 5 मार्क्स और जुड़ेंगे, तो दोस्तों आपके 28 यानी 28 नंबर हो जाएंगे। मेरे पास समझ आइए, इसको हम बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग। क्या बोलते हैं? नेगेटिव मार्किंग, यानी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की गई है। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें, 171 शहर ऐसे हैं, 171 सिटी ऐसी हैं जो इस सीयूटी के एग्जाम को करा रही हैं, और दोस्तों 24 सिटी तो ऐसी हैं जो इंडिया के बाहर की हैं। कहां की? इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की 24 सिटी ऐसी हैं जो इस कोर्स को यानी इस सीयूटी के एग्जाम को करा रही हैं। और दोस्तों अगर कहानी में थोड़ी सी और आगे बढ़ाऊं, शायद मेरी बात अब आपको समझ में आने लगी होगी थोड़ी थोड़ी, तो लगभग यूनिवर्सिटी बोले तो एक तरह से अगर मैं आपकी लैंग्वेज में कहना चाहूं, यूनिवर्सिटी बोले तो कॉलेज, लगभग दोस्तों 250 से 260 यूनिवर्सिटियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। इस बार दोस्तों मैं आपको 2026 की बात बता रहा हूं, 2026 के अंदर लगभग 250 से 260 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने सीयूटी के एग्जाम को एक्सेप्ट किया है और अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो तैयार है कि भैया एंट्रेंस एग्जाम पास करो और हमारे कॉलेज में आकर आप एडमिशन ले लो। जितना बड़ा मुद्दा हम सोच रहे हैं, जितना बड़ा हम इसको मानने के भाई इतना बड़ा हो सकता है, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। बस केवल एक बात याद रखनी है, जब तक मैं यहां खड़ा हूं, एजुकेशन की हर एक अपडेट आपके पास तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी मेरी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आए, केवल आपको उसको अपने घर पर बैठकर तसल्ली से देखना है। आप चाय पी के देखिए, खाना खाते हुए देखिए, जैसा आपका दिल करे, बेड पे सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इवन जो भी आप कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ मेरी इन वीडियो को देखते रहिए। आपको एजुकेशन की सबसे बेहतरीन और सबसे पहले नॉलेज पहुंचाने का काम ये आपके विष्णु सर करेंगे। मेरे बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लगभग 250 से 260 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके अंदर प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों है दोस्तों यहां पर। अब बात करें दोस्तों कि भैया इसका फॉर्म भरा कब जाएगा। बहुत से बच्चों के सामने ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जी सर इस फॉर्म को भरें कब, क्या इसकी डेट तो नहीं निकलेगी? नहीं मेरे भाई, अभी इसकी डेट निकली नहीं है और ना ही हम निकलने देंगे। इसकी डेट दोस्तों तब निकलेगी तब आपका एग्जाम भर जाएगा, जब आपका फॉर्म भर जाएगा ना दोस्तों, जब आपका फॉर्म भर जाएगा इसकी डेट हम तब निकलने देंगे। तो इसकी डेट है दोस्तों, इसकी डेट है मार्च, यानी 2026 मार्च के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप इसको जरूर बिल्कुल जरूर भरवाएं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जो है आपको जो रेगुलर में एडमिशन लेना है आप तभी भराई, नहीं। अगर आपको दोस्तों रेगुलर में एडमिशन नहीं भी लेना है ना, तो कम से कम आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जी हमने सीयूटी का एग्जाम दिया था, रिजल्ट चाहे आपका जो भी हो। ठीक है, लेकिन भरना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर बताए, अपना बारकोड भेजे मुझे, उसके पैसे मैं दूंगा। यानी आपके विष्णु सर आपके पैसे पे करेंगे, लेकिन आपको एजुकेशन से पीछे हटने नहीं देंगे कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं सीयूटी का एग्जाम आपका 100% भरूंगा। ठीक है, तो पैसे की जरूरत पड़े आप मुझे बेधड़क मैसेज कीजिए। ठीक है, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए। मैं आपको आपकी पढ़ाई के लिए आपके घर तक पैसे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 2026 में मार्च में इसके जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, और दोस्तों रजिस्ट्रेशन कब तक चलेंगे? अप्रैल 2026 तक चलेंगे दोस्तों। अप्रैल में भी इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे, तो आप आराम से भराएं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है।
ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके जब आपने फॉर्म भरा उसके अंदर कोई गलती हो गई है, आपको करेक्शन करना है, मां के नाम में, पिता के नाम में, एड्रेस में, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में वगैरह वगैरह, कोई भी गलती हो गई दोस्तों, तो आप अप्रैल के अंदर अंदर इसके अंदर करेक्शन करा सकते हैं। और जो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड मई में आएगा। एडमिट कार्ड क्या होता है ये आपको शायद मेरे ख्याल से पता ही है। एडमिट कार्ड ये वही है जब आप 12th में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जो स्कूल से आपका जो रोल नंबर मिला था, आपको जिसको रोल नंबर कहते हैं, जो एक फोटोकॉपी होती है, पर्चेस होता है, उसको हम एडमिट कार्ड कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा तभी। और ध्यान रखना ये 12th वाला एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, न्यू एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो न्यू आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड रिलीज होगा दोस्तों मई 2026 में, ठीक है। एग्जाम की डेट क्या होगी दोस्तों, जो एग्जाम होगा वो आपका मई में होगा और मई से जून तक चलेगा दोस्तों। कहां तक चलेगा ये लिखा ना, मई से जून तक चलेगा। और मई से जून तक चलेगा और दोस्तों जून के आखिरी में ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर जुलाई 2026 में जो सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्ट के ऊपर जो, अच्छा ये फिलहाल ये हमारे काम की बात नहीं है, केवल हमने ये समझा है कि मई जून 2026 में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जब जून 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, तो आप जो है अपना एडमिशन किसी भी कॉलेज में करवा सकते हैं। ये तो थी दोस्तों सीयूटी के लेकर थोड़ी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन। दूसरी बात दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको घर बैठे किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, इंग्लिश की करनी है, मैथ्स की करनी है या किसी भी और सब्जेक्ट करनी है, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सीरीज मिलेंगी, सारी वीडियोस मिलेंगी। इसके अंदर हमारी पूरी टीम काम कर रही है दोस्तों। हमारे इसके अंदर इमरान सर हैं, आदिल सर हैं, साबा सर हैं, तमन्ना मैम है और मुझे तो आप भूल ही नहीं सकते, मैं आपका विष्णु सर, अपना विष्णु सर, आप मुझे कैसे भूल जाएंगे, नहीं भूल सकते। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस बार आपका कॉलेज में एडमिशन भी होगा, आप पढ़ेंगे भी और आप एक बेहतरीन पोस्ट तक जरूर पहुंचेंगे। इसका दावा हम यहां आज आपके सामने खड़े होकर करते हैं। तो जल्दी ही हमारी और कुछ वीडियोस आ रही हैं अभी आपके सिलेबस से रिलेटेड, अभी हमने बनानी शुरू कर दी है, पूरी नहीं बनी है। जैसे ही वो पूरी बनती है हम अपने चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमें दोस्तों ये जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, आपको इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली, या फिर इस वीडियो में हमें कुछ और समझाने की जरूरत है जो आपको समझ में नहीं आया। अगर कुछ और समझना है इसके ऊपर, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि दूसरी कोई वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और आपके कहने पर मैं दूसरी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। जय हिंद, जय भारत।